जिनेन्द्र शाह, भगवान ऋषभ देव जी ने तपस्या नहीं की, वर्षी तप नहीं किया। वो किसी भी कर्तापन में नहीं थे। वो तो उनके उदय कर्म के अनुसार सहज अवस्था में चल रहे थे, बह रहे थे बहाव की तरह। कर्म करते हुए भी वो अकर्म दशा में थे, अक्रिय दशा में थे, अकर्ता दशा में थे। यदि वो कर्ता बनते तपस्या के तो उनको भोक्ता बनना पड़ता। हम कर्ता बन रहे हैं, हमें भोक्ता बनना पड़ता है। वो तो उसी भव में मोक्ष चले गए, केवल ज्ञान होकर मोक्ष निर्वाण हो गया, मोक्ष पधार गए। हमें नया जन्म लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कुछ? भगवान ऋषभ देव जी ने वर्षी तप नहीं किया। हमें क्यों करवाया जा रहा है वर्षी तप? हम किसी भी भगवान ऋषभ से लगाकर महावीर स्वामी तक हमारे सारे तीर्थंकरों ने कभी भी कोई भी तप तपस्या कभी भी नहीं की। चंदन बालाजी के नाम पर प्रेरणा दी जाती, तेला करो तेला करो तेला करो। अरे तेला क्यों करना है? उनको तो हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डालकर बल जबरी पूर्वक तेला करवाया गया, 3 दिन भूखा रखा गया। उनके तो ऐसा उदय कर्म था, भगवान महावीर स्वामी के भी उदय कर्म था। हमारे सारे तीर्थंकरों को जब भी भोजन मिला तो भोजन किया, और नहीं मिला तो वो भूखे रहे। वो कर्ता भाव में नहीं थे, कर्म करते हुए अकर्म दशा में थे, अक्रिय दशा में थे, अकर्ता दशा में थे। जो कर्म करते हैं ना, उसको भोक्ता बनना पड़ता है। उसका फल उनको मिलता ही है, किसी भी हालत में मिलता है। उन्हें नहीं मिला। हमें जन्म लेना पड़ेगा, हमें भोक्ता बनना पड़ेगा। हम करता है इसलिए भोक्ता बनना पड़ेगा। जन्म उनको निर्वाण हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, मोक्ष हो गया, मोक्ष पधार गए सारे तीर्थंकर। हम यही भटक रहे हैं सारे, सोचे समझे बिना त्याग तपस्या कर रहे हैं। क्षमा याचना।